Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप नवंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। यहाँ पर शुरुआत आप यहाँ कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है पिछले समय से आप अपने काम पर, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं ना, फोकस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर आपका फोकस यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के बारे में विचार कर रहे हैं या किसी पर्सन के साइड से ऑफ़र आने का वेट कर रहे हैं ना, तो किंग की एनर्जी शो कर रहा है पेशेंस सबसे पहले आप में बिल्ड हो रहा है और आप फोकस अपने करियर पे बना रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि वो आप पर फोकस बना रहे हैं। जस्ट अपोजिट एनर्जीज हैं। आप करियर ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो ना, तो आपके पर्सन की एनर्जी आप पर ज़्यादा दिख रही है क्योंकि अट्रैक्टेड है। आप जब किंग बन रहे हो तो वैसे ही लीडरशिप क्वालिटी आप में आ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, काफ़ी वाइज में आप डिसीजंस लेने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का आना कोई नई प्लानिंग के साथ, कोई न्यू स्ट्रेटेजी के साथ ना, आपने एक्चुअली स्ट्रेटेजी पहले बनाई हुई थी लेकिन अभी तक आप कोई एक्शन ले नहीं पा रहे थे। तो नवंबर की स्टार्टिंग में आप कोई एक्शन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर चला आ रहा है, इश्यू चला आ रहा है, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, आपके फेवर में यहाँ पे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। हीलिंग आपको दी जा रही है और वैसे आप देख ही सकते हो बैकग्राउंड में एक येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है, जो हैप्पीनेस जॉयफुल मोड में आप जाने की कोशिश कर रहे थे पिछले समय से, लेकिन शायद एक्टिवेट नहीं हो रही थी आपकी एनर्जी। डिग्रेडेड आप ज़्यादा फील कर रहे थे ना कैंसर, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। यूनिवर्स कुछ आपको ऐसी पावर्स यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर, जो ना आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाएगी और कुछ ऐसी एनर्जीज को आप गेन करोगे जो यूनिकनेस आप में नहीं आ पा रही थी, वो यूनिकनेस आप मेंटेन कर पाएंगे। चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है, वैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो कैंसर। तो मैं एक बात बताऊं, उलझने, चैलेंजेस, बैरियर, जो भी चीज़ें अभी आपको रोकने की कोशिश कर रही थी स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर, उन्हीं सारी चीज़ों में चेंजेस आने वाले हैं। एक ट्रांजिशनल फेस आप स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर देखने वाले हैं। ठीक है, अगर किंग के साथ शुरुआत हो रही है तो इस एनर्जी को, इस एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखना है। लेकिन आपकी एनर्जी करंट क्या चल रही है, हीलिंग की सर्च कर रहे हो आप, क्योंकि आप रिलेशनशिप में एक ब्रेक थ्रू आपको दिया गया है या लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है या थर्ड पर्सन की एनर्जी है। क्लैरिटी आपको जो मिलना चाहिए रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, ना क्लैरिटी आपको दी गई है। आपके ब्लर थॉट्स आपके माइंड में कंटिन्यूस वे में रोटेट हो रहे हैं। मतलब जितनी मैं आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे काउंट कराऊँ कैंसर, कम ही लग रही हैं। 3 ऑफ सॉर्ड एक्चुअली ये आपके माइंड में अराइज हुई निगेटिव एनर्जीज हैं या आपके माइंड में अराइज हुए नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, जो आपको एलिमिनेट करना चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हैं। कि तो यूनिवर्स अगर आपको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, तो आप इस हेल्प को ही नोटिस नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। 3 ऑफ सॉर्ड दिख रहा है कि आपने कितना स्ट्रगल फेस किया है, कितना ज़्यादा परेशान चलते हो। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ वीक चले आ रहे हैं, रिलेशनशिप में एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही हैं, ये कुछ ऐसा सिनेरियो आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना, जो आप चाहते नहीं हो फेस करना, लेकिन फेस करना पड़ रहा है। इट्स ओके। ईजी गोइंग लाइफ अगर बनानी है ना, तो प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके रिलीज़ करना पड़ेगा। डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तभी आप ना अपने करियर पे ज़्यादा फोकस बनाने लगे हैं, क्योंकि अर्निंग की जो बोलना चाहिए सोर्स आप ही हो। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने करियर पे बना रहे हैं, पेंटिकल्स पे बना रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन आपको फंसाने की भी कोशिश करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हर पल आपके साथ रहती है।
आप माने या ना माने। तो अगर आपको अभी लग रहा है कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आ गया, यहाँ पे किंग है तो यहाँ पे क्वीन है। ये भी वाइज एनर्जी का कार्ड है फेमिनाइन एनर्जी, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइज वे में डिसीजंस लेती है। और मैं एक बात बताऊँ, आपके रिलेशनशिप में अगर किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है तो वो कोई लेडी है जो आपके पर्सन को गाइड करती है या डिस्ट्रैक्ट करती है। ऑफ सॉर्ड की एनर्जी शो कर रही है कि जो डिस्ट्रैक्शंस थे आपकी लाइफ में वो रिलीज़ करेंगे, जो ब्लर थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं वो भी एनर्जी रिलीज होंगी, क्लैरिटी आपको दी जाएगी। मेंटोरशिप का कार्ड है कैंसर, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कुछ लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, या कुछ तो ऐसी आप एनर्जी रखते हो ना जो आपको बाकी सभी लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाती है। यूनिक पर्सनैलिटी मैं इसको बोल सकती हूँ। तो इस यूनिकनेस को बनाए रखिए। मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ के कार्ड आ गए हैं। इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जीज़ में बैलेंस बना रहे हो, तो इमोशंस में फंस के जो डिसीजंस लिया करते थे ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। एक प्रैक्टिकल थिंक आपकी बनने लगी है ना, तब से ही आप अपने थिंकिंग मोड में चेंजेस देख रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस देख रहे हैं। तो जो स्ट्रगलिंग फेज चला आ रहा था ना कैंसर, स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर, वो आपका स्ट्रगलिंग फेज रिलीज हो रहा है। और मैं एक बात बताऊँ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आप अपने पाथ पे फिर से चलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो डिस्ट्रैक्शंस थे, जो परेशानियां थी, जो ओवर थिंकिंग थी ना कैंसर, वो आपकी रिलीज़ हो रही है। कुछ तो आप ऐसी एनर्जी गेन कर रहे हो ना जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी देंगी और माइंड में क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगी कैंसर। नोटिस करना पड़ेगा लेकिन आपको, है ना। देखिए क्योंकि मिड में 3 ऑफ सॉर्ड आ गया तो दिख रहा है कि अभी ये एनर्जी आपको ज़्यादा फंसाने की कोशिश कर रही है। देखिए फिर से 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, शो ही कर रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप परेशान चल रहे हैं। तो ये थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज होगी। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तो पिछले समय से अगर आप आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे थे, ट्रैप चल रहे थे, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। एक डार्क मोड से ना आप एक कलरफुल मोड में आ रहे हैं। और मेन बात है ये आपके बिजनेस में आपको ग्रो करने के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो बिजनेस में भी आप ग्रोथ देख रहे हो, सक्सेस देख रहे हो, प्रॉस्पेरिटी को गेन कर रहे हैं, है ना। तो जो आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट चले आ रहे थे, तो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं कैंसर। और मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूं, अभी तक आपके रिलेशनशिप में लोग ना निगेटिविटी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो आपको हेल्प करेंगे आपके रिलेशनशिप में एक चेंजेस लाने के लिए, या आपके पर्सन को भी गाइड कर सकते हैं। चैरियट की एनर्जी आ गई है, तो कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, फास्ट मूविंग वे में आपकी साइड पढ़ रहे हैं, सही गलत का आप डिसीजन ले रहे हो, डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और विद इन 6 to 7 मंथ आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन का कार्ड भी है, तो कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं वो इशू रिजॉल्व होगा और आप अपने पर्सन से रीयूनाइट हो रहे हैं, रिकनेक्ट होने की एनर्जीज हैं। बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है, हैप्पीनेस तो गेन कर ही रहे हो। और ये जो हैप्पीनेस आपको दी जा रही है ना, आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, आपकी फुलफिल हो रही है, इस वजह से आप हैप्पीनेस को गेन कर रहे हैं। तो ये सारे कार्ड्स आप देख सकते हैं, ये दोनों कार्ड्स एंड ये दोनों कार्ड्स सिमिलर एनर्जीज को बता रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाने को शो कर रहे हैं। मिड में अगर 3 ऑफ सॉर्ड है तो सिंपल हीलिंग के लिए निकल के आया है। कैंसर आपको हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ना, तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पे हीलिंग दे रहे हैं। देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 10 ऑफ कप्स क्या शो कर रहे हैं, आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल की जा रही है। और आपकी कोई एक डिज़ायर नहीं है यहाँ पर, रिलेशनशिप वाइज भी आपके क्लैरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। और मेन चीज़ है 3 ऑफ सॉर्ड के नीचे आया, 10 ऑफ कप्स का आना शो ही कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी मेजर इशू चला आ रहा था ना, वो रिलीज हो रहा है, वो रिजॉल्व हो रहा है, और एक सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ने के लिए स्टेप ले सकते हैं। ओके, तो मैं अगर आपके करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ ना, ट्रांजिशन आ रहा है, एक पॉजिटिव वे में आ रहा है।
मनी मेकिंग प्रोसेस में भी अगर आप जा रहे हो ना तो सही वे में आप आगे बढ़ रहे हो। और अभी क्या होता था, स्टेप आपने ले लिया लेकिन वापस आप बैकवर्ड मूवमेंट कर लेते थे। ये कार्ड आपको फॉरवर्ड मूवमेंट कराएगा। बॉटम से पेज ऑफ सॉर्ड है, क्लैरिटी की बात करी थी वो दी जा रही है। कोई पर्सन आपसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन का कार्ड भी है वैसे पेज ऑफ सॉर्ड। पेज की आना चाहिए, थोड़ा समय लग रहा है, पेशेंस रखिए, बहुत जल्द चीज़ें रिजॉल्व होंगी। कैंसर, आप में ना पेशेंस नहीं हो पाता है, अच्छे से बिल्ड नहीं होता है, तभी आप डिस्ट्रैक्टेड में भी ज़्यादा चलते हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कैंसर आपके साइड, क्या एनर्जी निकल के आ रही है। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं और जिस भी काम से जा रहे हो फुलफिल होगा। और मेन चीज़ ये है कि स्पिरिचुअल ट्रैवल आपकी नज़र आ रही है। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग भी बनाना है, स्पिरिचुअल लाइफ को भी लेके जाना है। और पाइसेस कार्ड आ गया, तो इमोशंस जो ओवरफ्लो हो रहे हैं ना उसको आप कंट्रोल करना सीख रहे हैं, है ना। अपनी एनर्जीज पे कंट्रोलिंग पावर आपकी हो गई है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर। रिकंसीडर, तो अगर आपको लग रहा है रिकंसीडर करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, बिल्कुल करिए। अगेन सॉर्ड प्रेजेंट है, तो एंजल्स भी आपको यहाँ पर ना क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि पर्सन के साइड से मैसेज, फिर आपकी एनर्जी के, आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो आपके लिए जो मैसेज निकला है, डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, मतलब आपका रिलेशनशिप ना एकदम डैमेज हो चुका है, सेपरेटेड आप चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस सेपरेशन को रिलीज करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। और एक्चुअली आप सिर्फ हर्ट नहीं हुए 3 ऑफ सॉर्ड के साथ, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट चल रहे हैं। दोनों की एनर्जीज ना एक सिमिलर नज़र आ रही है यहाँ पर। ओके, अभी आपके पर्सन की करेंट एनर्जी चेक करते हैं। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड, एंड एक्चुअली आपके पर्सन को रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने जो स्टेप लिए या आपके अगेंस्ट वो गए हुए हैं। तो जो भी एनर्जीज अभी मिसमैच चल रही है ना आपकी, उस वजह से भी वो परेशान चल रहे हैं। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल अगेन, तो आपकी जो भी ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट रखती है ना विद इन 10 डेज, उसमें आपको ना सक्सेसफुल मोड में आप जाओगे। ओके, हैप्पी ट्रैवल आपकी होने वाली है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया इनर वर्ल्ड, इंट्यूशन को फॉलो करना है और मेन चीज़ है अपनी एनर्जीज पे भरोसा करना शुरू करिए। दूसरों पे तो आप ज़्यादा ध्यान देते हो लेकिन अपने ऊपर कितना ध्यान दे के चल रहे हो कैंसर। देन यहाँ पे देखते हैं और क्या मैसेजेस निकल के आए हैं। फर्स्ट एनर्जी है हैप्पी सरप्राइज, तो विद इन 10 डेज कुछ सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंटर कर रही है एनर्जीज। आई एम काम एंड रिलैक्स्ड, एफर्मेशन है, इसे आप बिल्कुल यूज़ करिए। गुड क्वालिटीज़, तो अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को पहचानना है, निगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है। ओके, तो कैंसर कार्ड्स तो बहुत अच्छी है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।